जय गुरुदेव मित्रों। हमने पिछली बार जो बात रोकी थी अपनी, वह साधना के पहले चरण पर थी कि किस तरीके से व्यक्ति साधना के पहले चरण में प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद उसके पास जो पहला जो साधना पथ है वो किस चीज़ का होगा। और ये भारतीय दर्शन में, जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह ये पहला स्टेज लगभग यही है कि हम किसी एक नाम को पकड़ लें। आमतौर पर ये होता है कि ये जो नाम होता है हमारे गुरुजी द्वारा दिया जाता है और हम उसको रिसाइट करते हैं, हम उसका जाप करते हैं ताकि हमारा जो अंतःकरण है वो इतना मजबूत हो सके, इतना पवित्र हो सके कि जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हम पर उतर सकें। और परेशानी ये है कि लोगों ने इसे ही मंजिल समझ लिया है, जबकि है यह मार्ग। जब व्यक्ति नाम जप में पक जाए तब उसके लिए एक दूसरा भाग स्वतः ही खुल जाता है, जिसके अंदर उसे जप नहीं करना पड़ता। कबीर जी कहते हैं ना कि हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति आना उस जप का प्रतिफल है। देखिए होता ये है, मैं फिर से बात करूँगा भारतीय दर्शन की, और कि कोई भी इस तरीके का कार्य, साधनात्मक कार्य करने के पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प से आप संकल्प लोगे तो संकल्प का कोई बाहरी प्रभाव है नहीं। संकल्प ये स्वतः आपसे संबंधित है कि आपने संकल्प लिया कि नहीं, मैं फला व्यक्ति आज फला कार्य है तो फला चीज़ का मैं उसको पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। ये जो संकल्प है ये बदलती है आपकी धारणा में, और धारणा बड़ी ऊँची चीज़ है। देखिए होता ऐसा है कि आपने संकल्प ले लिया कि चलो ठीक है, मैं अभी संकल्प ले रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक शब्द दिया, कहा कि बेटा राम राम करो, या किसी सूफीनिज्म के गुरु ने कहा अल्लाह अल्लाह करो, क्रिश्चियनिटी में कह दिया हालेलुया करो, तत्वमसी करो, सोहम करो। ये जो जप का विधान है, तो आप संकल्प ले लेते हो। जब संकल्प आप लेते हो तो आप धारणा करते हो कि मैंने इस फला कार्य के लिए इसको किया। नहीं करते हो तो आपकी नींव को मजबूत करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको आपके अंतःकरण को मजबूत करेगा, उसको प्यूरिफाइड करेगा ताकि सुंदर से सुंदर चीज़ इसमें उतर सके। और जो एक सुंदर से सुंदर चीज़ है वो उतर सके। अगर आप संकल्प ले लेते हो तो आपकी धारणा शक्ति प्रबल होती है, और वो चीज़ जिसके लिए वो जब किया जा रहा है वो ऊर्जा जो है उस केंद्र पर स्ट्राइक करती है और आपकी का जो संकल्प है वो पूर्ण होता है। जब कभी हम आगे शरीरों की बात करेंगे तब इस पर एक गहन अध्ययन के साथ में विचार विमर्श करेंगे कि एक्चुअली होता कैसे। लेकिन अभी जो मुख्य बात है, मैंने तो ये इसलिए ये बात बताई है कि देखिए हर कोई उस अविनाशी को पाना चाहता है। भले ही 90% कारण उसके भौतिक हों, 95% कारण भौतिक हो, 99% कारण भौतिक हो, लेकिन 1% कोई भी जो भगत आदमी है, जो आस्थावान आदमी है, वो ये सोचता है कि नहीं 1% तो मेरे को ईश्वर चाहिए, 0.1% तो ईश्वर चाहिए। तो मैं बात उस 0.1% की कर रहा हूँ।
मैं बात स्पॉट पर्सन की कर रहा हूँ कि अगर किसी को अविनाशी की लालसा है कि नहीं मैं उसका दर्शन पाऊँ, मैं उसका दर्शन करूँ, तो पहली बात तो जब कोई आदमी इतना बड़ा संकल्प करता है तो उसको भौतिकता तो बची नहीं जाती है यार। जिसके पास बैंक ही आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अब वो आ गया, वो है कि चल ठीक है मैं तेरे साथ में हूँ, तो उसको पैसे की क्या प्रॉब्लम है। जिसके साथ प्रधानमंत्री ही खड़ा हो गया, अब उसको क्या ज़रूरत है किसी थानेदार को, किसी एसडीएम को वगैरह वगैरह को तेल लगाने की। तो ये मूल चीज़ है कि अगर किसी ने उस परमपिता परमेश्वर को ही प्रत्यक्ष करना चाहा कि नहीं हे प्रभु, अरे कितने लोग कहते हैं कि हे प्रभु अगर तू है तो मेरे साथ में ऐसा कर दे, मेरे साथ में बड़ा बुरा होगा, तो बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। लोग जब उस अविनाशी को अपने सामने प्रकट करना चाहते हैं तो वो अपने ख्यालों के अनुरूप उसको प्रकट करना चाहते हैं। मुश्किल यह है, प्रकट करना चाहते हो अच्छी बात है, अपने ख्यालों के अनुरूप ये संभव नहीं है, क्योंकि उस अविनाशी को देखना तो ये कतई संभव नहीं है, ये कतई संभव है ही नहीं। हाँ, उसका अनुभव हो सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है अपने हृदय में, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। नहीं तो ये पूरा संसार ब्रह्म में है, सारा संसार ईश्वर में है, जहाँ देखो उसी की माया है, उसी की लीलाएं चल रही है। अभी पिछले चैप्टर में मैंने बताया, पिछले भाग में, कि वास्तव में इंसानी शरीर जो है ये ईश्वरीय शरीर है। कोई तत्वदर्शी पुरुष जिसने उस तत्व को स्पर्श किया हो, आप उसके दर्शन कीजिए, वो साक्षात ईश्वर है इस संसार में, साक्षात संसार है। जब तक वो अपनी इस देह में है, देह छोड़ने के बाद ब्रह्म न पड़िएगा। वो आपको ऊर्जा दे सकता है, आपकी भौतिकता को ठीक कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र तो उसके शरीर का कण कण रहा, तो इतनी पावर होती है उसमें, इतनी ऊर्जा बची होती है उसमें। जहाँ पर भी यही विधान है कि मूर्तियों पर स्थापित किया जाता है, लोग दरगाहों पे जाते हैं या किसी बुद्ध पुरुष के अंतिम स्थान पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी बॉडी रखी हुई है और बॉडी जो है उस ऊर्जा के साथ में हमेशा रही, तो वो ऊर्जा उसमें अभी भी नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा आपको आध्यात्मिक मार्ग के परिपथ पर नहीं चला सकती, ये चयन आपको करना है, इसका मार्ग आपको खोजना है। हाँ, वो उसमें सहायक हो सकती है। सहायक इस तरीके से हो सकती है कि वहाँ से आपको मार्ग मिल जाए, वो आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। चेतना कभी नहीं होती, अस्तित्व का नाश कभी नहीं होता, ये सदैव से है और सदैव रहेगा। जिसने उस परम तत्व को स्पर्श कर लिया उसका उसका नाश नहीं होता। और पिछली बार में मैंने बताया कि ये जो शरीर है ये अमृत को भी प्राप्त करती है, ये भी 100% जड़ नहीं रहती, ये भी अमृत को प्राप्त करती है। लेकिन इसका एक भेद है, इसका एक राज है कि किस कंडीशन में जाकर के, किस स्थिति परिस्थिति में जाकर के ये अमृत को प्राप्त करती है। मैंने शायद पिछले भागों में कहीं चर्चा की है इसकी, और कभी इस पर विवेचना करेंगे तो आगे और करेंगे जब शरीर की बात करेंगे तो मनुष्य उसको प्रकट करना चाहता है अपने ख्यालों के अनुसार, जैसा ख्याल, जैसे पिक्चराइजेशन उसने अपने दिमाग में बना रखी है। क्योंकि होता यह है कि आदमी के मनस का या उसके हर एक कोशिकाओं का ये मूलभूत गुण है कि वो जानकारियाँ इकट्ठा करता है, और इन्हीं जमा की हुई स्मृतियों के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। तो हमने पिक्चर्स बना के रखे हैं अपने दिमाग में, अपने स्टोरेज में हमारे पास कई पिक्चर्स हैं। हम उस पिक्चर्स के अनुरूप उसके दर्शन करना चाहते हैं। अब इसमें भी आऊँगा मैं कि कई लोगों को दर्शन होते हैं, किसी को बजरंगबली मिल जाते हैं, किसी को कौन मिल जाता है, किसी को कौन मिल जाता है, किसी को कौन मिल जाता है। उसका भी कारण है कि चेतना कहीं कहीं नहीं है, चेतना तो यही है। तो बात मैं उस परम पिता की कर रहा हूँ। हालांकि इनमें उनमें भेद नहीं है, पूरे संसार में भेद नहीं है, तो उनमें कैसे भेद होगा। लेकिन फिर भी मैं प्योर, अति प्योर की बात कर रहा हूँ, वो अविनाशी।
जिसका होना किसी बात पर निर्भर नहीं है, वो सदा है। तो अगर उसके दर्शन करना चाहते हो तो कतई संभव नहीं है, और तुम्हारे ख्यालों के अनुसार तो फिर भी नहीं। अगर उसका अनुभव आएगा तो उसके हिसाब से आएगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा। और लोगों की बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा, बचपना कहूँगा इसको। लोगों का बचपना ये है कि वो उस अनंत को अपने देश में लाना चाहते हैं, उस अनंत को अपने देश में लाना चाहते हैं, जबकि ये नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। आपको उस अनंत के देश जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे देश में नहीं आएगा। आपको उस अनंत के देश में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात करें ऐसे बुद्ध पुरुषों की, ऐसे तत्वदर्शी पुरुषों की, जिन्होंने उस तत्व को स्पर्श किया और वही हो गए। और उन्होंने शरीर के अमृत को प्राप्त किया। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी धारणा प्रबल है, आपकी संकल्प शक्ति प्रबल है, भक्ति क्या है? भक्ति धारणा का ही प्रबल होना है। आपकी धारणा प्रबल है तो मैंने जो बताया कि एक विशेष कारण है, एक विशेष राज है शरीर के अमृत के का भी, ये देह 100% जड़े नहीं है। छोटी छोटी कोशिकाओं में भी आकाश तत्व है, उसमें भी आंशिक बहुत न्यून चेतना है। तो जो अमृत को प्राप्त करते हैं, जिनका दैहिक रूप से अमृत को प्राप्त होता है, वो भी पंच तत्वों पर पूरा अपना 100% कंट्रोल रखते हैं, उस स्वरूप को धारण करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि चेतनात्मक रूप से आज भी उपलब्ध है। ये हमारी आपकी कमी है कि हमारे चेतना का विस्तार बड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा लगा नहीं। हम साधारण चेतना में जी रहे हैं, जो कि पशुवत साधन से थोड़ी सी ऊपर हमारे बौद्धिक स्तर के हिसाब से थोड़ी सी। बाकी तो सब कुछ जैसे पशुओं में वैसे हमारे में भी। उल्टा मैं ये कहूँ, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम पशु से भी बुरे पशु बन सकते हैं, और यदि गुरु जी की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, हम साधनाथ के मार्ग पर चल सके, तो पशुओं से ऊपर उठ करके, देवताओं से ऊपर उठ करके बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। ये निर्णय हमारे ऊपर है। इसीलिए इस जीवन को अनमोल कहा गया, इस तन को अनमोल कहा गया, इसे अशरफुल मखलूक कहा गया, क्योंकि ये आप पर निर्भर है कि आप इसे कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। तो फिर से आते हैं उसी मुद्दे पर कि वो अनंत जो है वो आपके देश नहीं आएगा, आपको उसके देश में जाना पड़ेगा। जिन तत्पुरुषों ने उसे स्पर्श करके वो स्वयं साकार रूप में उसमें बदले, तो वो तो एक बार चांस है, लेकिन चांस भी बहुत महंगा चांस चाहिए, बहुत गहरा चांस चाहिए, महंगा नहीं, बहुत गहरा चांस चाहिए। उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाएगी, ये मेरी आराधना तो करते हैं लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो श्रद्धावश जाइए, क्योंकि जो आपकी विरासत है वहीं से आई है, वहाँ से आदर्श लीजिए, वहाँ से ज्ञान लीजिए, वहाँ से प्रेम करिए। वो प्रेम भी जो इस वक्त साकार रूप में मौजूद है, उसके साथ में टच होकर करिए। अगर तुमने राम का नाम किसी के से लिया है तो गुरु धारण करिए, उसके स्वरूप को, राम का स्वरूप समझिए, क्योंकि साक्षात ईश्वर है। कृष्ण का मंत्र लिया है तो गुरु जी को के स्वरूप को, कृष्ण का स्वरूप समझिए, इसे धारण कीजिए। ये सूत्र है। तभी तो मैं कहता हूँ कि दो ही तो पद है, बेहतरीन पद। ईश्वरत्व, जहाँ तक संसार है, सृष्टि है, वहाँ तक ईश्वरत्व है, और वहीं तक गुरुत्व है। जहाँ तक चेतना का विस्तार है, वहाँ तक गुरुत्व है। ये सब पैरेलल है। तो अनंत तुम्हारे देश नहीं आएगा। जब आप डिसाइड करते हो, किसी चीज़ का जाप करते हो, किसी मंत्र का, और जब जाप करते
आपकी भौतिक शक्ति, आपकी शारीरिक शक्ति बहुत ही न्यून हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, तब आपकी आंतरिक शक्ति या आत्मिक शक्ति का उदय होता है और वो स्थिति सक्षम होती है ले जाने में आपको उसके देश। बहुत सारे लोगों के साथ में ये घटनाक्रम होती भी होगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं उनके साथ में क्या हो गया, उनको पता ही नहीं उनके साथ में क्या हो गया। तो एक ऐसा देश आता है, एक ऐसा आयाम आता है जहाँ पर आप प्रवेश करते हैं और वहाँ पर आपके धारणा के अनुसार जिस चीज़ की धारणा होती है वो धारणा प्रतिफलित होती है, और जैसे ही वो धारणा प्रतिफलित हो जाएगी आपका ये पूरा पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा, आप फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे। ऐसा तंत्रों और मंत्रों में होता है कि जैसे ही मैंने रिसाइट किया कि हाँ भाई चलो 1.25 लाख का रिसाइट करना है, और रिसाइट करते 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 जिस पैटर्न पर मैंने बात किया अभी इसको करते 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 हम उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश भी कर गए। तो वहीं से सृष्टि का निर्माण है, वहीं से ही जो मैंने बताया हो जा, ये वहीं पर होता है, वहीं से सारी सृष्टि बन के निकलती है। अब आपकी धारणा क्या रही उसी के अनुरूप आपको वहाँ पर, तो जैसे ईश्वर ने कुन कहा था, ईश्वर ने कहा था हो जा, हाँ, वही स्थिति तुम्हारे पास भी आती है, वही सेम स्थिति तुम्हारे पास आती है। अब इसको जो बेहतर समझे, अगर आपकी धारणा है कि नहीं मुझे बजरंग बली मिलने चाहिए, मैं बजरंग बली से प्रेम करता हूँ मुझको, तो बजरंग बली आपको मिलेगा वहाँ पर। और ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा ना, ये किताबी बात नहीं है, ये मेरे अनुभव में आया हुआ है, मैंने इसका अनुभव किया है, मैंने इसका अनुभव किया, एक बार नहीं कई बार किया है। और जब ये धारणा इतनी बलवती होती है, बात केवल उस अनंत की ना हो, तत्वदर्शियों की हो, जो कि उसी का स्वरूप है, साकार स्वरूप है, तो अगर मुद्दा उन पर हो, आधार उन पर हो, तो वो सूक्ष्म जगत से क्रॉस आउट होकर के आपको बाह्य जगत में भी दिखाई देंगे। ये भी घटित हुआ है मुझ पर, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो रोल है वो है आपकी धारणा शक्ति का। आपने धारणा, अपने पहली बात तो मैं तो ये साफ साफ कहूँगा, तुमने तो अपने आप को पहचाना ही नहीं। ईश्वर को पहचानने चलो, शक्ति को पहचानने चलो, अरे पहले अपने आप को पहचानो। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक एग्जाम्पल समझिए, आपको जाना है जिस क्षेत्र में भी, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ अयोध्या में, अयोध्या घर है मेरा, तो अगर मुझे जाना हो मुंबई या मुझे जाना हो दिल्ली ताजमहल, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा मैं? और मेरे पास एक मैप है, गाड़ी है, कैसे जाऊँगा मैं तब तक कहीं नहीं जा सकता जब तक मुझे ये नहीं मालूम होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तो मुझे पता होगा कि मैं अयोध्या में हूँ, मेरी स्थिति कहाँ पर है, उसके बाद मैं वहाँ से उसकी मैपिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी स्थिति नहीं मालूम होगी तो भले ही मेरे को मालूम पड़ जाए कि ये यहाँ पर चार मीनार है, यहाँ पर ताजमहल है और मेरे को यहाँ पर जाना है, मैं कतई नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मंजिल तो पता है, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन तुम कहाँ हो, वहीं से तो लाइन खींचोगे। तो इसलिए साधना में जो सबसे पहला चरण आता है वो स्वतः के पहचानने का ही होता है, और सबसे पहले पहचान भी आपकी अपनी से ही होगी, क्योंकि जो सूक्ष्म जगत है वो तुम्हारे साथ में ही जुड़ा हुआ है, वो कहीं अलग थोड़ी है, तुम्हारे साथ में जुड़ा। तो आपने तो अपने को पहचानी नहीं, ये आपकी धारणा शक्ति है, और ये धारणा शक्ति ईश्वर की ये ताकत है कि वो किसी संकल्प को धारण कर सकता है। जैसे कान तो है आपके पास,
लेकिन सुनना उसका है। आँख तो है आपके पास, देखना उसका है। पैर तो है आपके, चलना उसका है। मुँह तो है आपके पास, बोलना उसका है। उसी तरीके से धारणा आप करते हो, लेकिन चीज़ें उनकी है। तो इसी धारणा से संसार बना, इसी संकल्प से संसार बना। तो वो चीज़ें आपके पास है, क्योंकि अगर देखने की शक्ति उसकी, देख तो तुम रहे हो ना। सुनने की शक्ति उसकी, लेकिन सुन तुम भी तो रहे हो। बोलने की शक्ति उसकी, बोल तुम भी तो रहे हो। इसी तरीके से धारणा की शक्ति उसकी है, लेकिन तुम्हारे पास में एक संभावना है कि अगर सही तरीके से तुम धारणा करते हो तो शून्य से चीज़ें आप एक सृष्टि की रचना कर सकते हो। फर्क यह है कि कितनी ऊर्जा आपके पास है, कितनी ऊर्जा आपने जमा कर रखी है। ऊर्जा तो लगेगी। तो जब आप किसी चीज़ को रिसर्च करते करते अपने सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हो, एक नए आयाम में प्रवेश करते हो, तो आपकी धारणा शक्ति वहाँ पर उन चीज़ों को प्रत्यक्ष करती है। जिसके लिए आपने संकल्प लिया हो। और जब ये चीज़, धारणा जो है, आपके रोम रोम से बलवती होकर के बाहर निकलती है। आप समय का भेद नहीं रहोगे कि मेरे को बैठना है तो फिर मेरे को डिसाइड करना है। जब आपकी ये स्थिति हो गई, तब वो इस चार तत्व में भी प्रेजेंट होता है। हुआ है, मेरा अनुभव में है, ये भ्रम नहीं होता। तो अनंत को प्राप्त करने के लिए आपको अनंत के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। आप जा चुके होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप बाहर जाके चले आए। वहाँ रुकना है, वहाँ टिकना है। आपकी धारणा के अनुसार, अगर धारणा कमज़ोर है तो आप उस क्षेत्र में जा कर के चले आओगे। धारणा अगर कमज़ोर है तो आप क्षेत्र में जा कर के चले आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु यदि आपको पता है कि नहीं, ये दूसरा आयाम है जहाँ पर मैं आता जाता हूँ, तो धारणा के अनुसार आप कार्य कर सकते हो, करवा सकते हो। लेकिन वो धारणा आपकी है। धारणा मजबूत होनी चाहिए। धारणा कमज़ोर है, प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि एक साधक को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये इसकी ऊर्जा का क्षय है, क्योंकि जो उसका मूल उद्देश्य है उस परम तत्व को स्पर्श करना, ये ऊर्जा का क्षय है। लेकिन कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि ये जो साधन है, ये उन चीज़ों को भी देने में सक्षम है, भौतिकता की, जिनको आप अन्य देवताओं के पूजन से अर्जित करना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा, ये गीता में कहा गया। और बाकी अगर सूफियों की बात कहूँ तो बल्ले बल्ले, उसमें तो साफ साफ कह दिया है मेरे बड़ों ने कि जो चीज़ ईश्वर मनुष्य की किस्मत में नहीं लिखता, वो अपने नेक बंदों के जबान पे कर देता है कि उनके मुंह से निकले और मैं लिख दूँ। क्यों ऐसी बात? वो स्व में स्थित है, वो स्वरूप में स्थित है, और जब वो कहते हैं तो वही शब्द निकलता है कि हो जा। यहाँ पर तीसरा कोई नहीं है। तो अपनी धारणा शक्ति को पहचानो। और मैं बोलता इतना गणित करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि आप शुरू करो। जितनी ज़्यादा आपको पता चलेंगी बातें, उतने ही ज़्यादा तुम संतुष्ट होते जाओगे। हालांकि संतुष्ट नहीं होना इससे, क्योंकि जब तक क्रियात्मक चीज़ें नहीं होंगी, अनुभवात्मक चीज़ें नहीं होंगी, तब तक सब भ्रम है, सब झूठ है, तब तक सब झूठ है। और इसको सत्य एक ही हिसाब से किया जा सकता है कि आप उस पर पहला कदम रखें। जब आपकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल न्यून हो जाएगी, तब आपकी आंतरिक शक्ति जो है जागृत होगी और आपको लेके जाएगी उस नए आयाम में। और वहाँ पर आपके धारणा के अनुसार आप जगत का निर्माण करते हो। अगर उस परम तत्व की प्राप्ति का, परम तत्व के स्पर्श का, उसकी पहचान का संकल्प आपके साथ है,
तो आपको कई बार जाना है, कई बार आना है। आप वहीं पर बैठोगे, उठोगे, काफ़ी देर तक रहोगे और वहीं का स्वरूप, वहीं पर रहने का स्वरूप जो है, वहीं पर रहने का जो रस है, वो आनंद है। वहीं पर रहने का, आप हो वहाँ पर, उसी के रहने का, वहाँ पर रहने का जो रस है, वो आनंद है। वहीं पर रहने का जो भाव है, वो शांति है। जिस प्यास को मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप रहने लगोगे, तब वहीं पर रहने से वो जो रस है आनंद का, वो आपको स्वतः प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि ईश उसके बाद अगर उस परम तत्व, अगर जगत की कामना लेकर गए हो, जगत की का संकल्प है, या आपकी धारणा में थोड़ा सा भौतिकता है, तो आपको उसके अनुरूप चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन आपका जो स्पर्श है, आपका जो संकल्प है, वो उस परम तत्व के लिए है केवल, तो बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ रह करके उस आनंद का रस ले सकते हो, और ये मैं बता नहीं सकता, ये आपको मिलता है। अब ये अनुभवात्मक चीज़ें हैं, लेकिन आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। उसी के पार, उस आनंद के पार ही वो तत्व है, जो कि आपकी पहचान में आएगा, आपकी समझ में आएगा। फिर एक उदाहरण लूँगा मैं गीता जी का ही। कैसा था, अब इसमें मुझे कैरेक्टर नहीं पकड़ में आ रहा है, एक मिनट रुकिए। जो बात हुई विदुर जी से शायद, हाँ विदुर जी से हुई थी, कि बताइए, एक तो बर्बरी से हुई थी कि बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तो बर्बरी ने कहा था यहाँ पर सबसे बड़ा योद्धा कृष्ण था, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। तो बोले मैंने देखा कि कृष्ण ही विभिन्न रूप लेकर के सबको मार रहे थे। अब थोड़ा सा मैं मिस आउट हो रहा हूँ कि इस कथा में ये शब्द जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये बर्बरी के हैं या फिर विदुर जी के हैं, कि कृष्ण ही मार रहे थे और कृष्ण ही मर रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा वेदना अगर किसी को हुई है, सबसे ज़्यादा पीड़ा किसी को हुई है, वो भी भगवान को ही हुई है, क्योंकि मर भी वही रहे थे, मार भी वही रहे थे। तो ये पूरा जो चराचर विश्व है, ये सब ईश्वरमय है, वही है ही। परंतु जब तक वो माया के प्रभाव में है, तब तक वो जीव के रूप में है, और जब उस परम तत्व को स्पर्श कर लेता है, तो वो वही हो जाता है। राम जी ने इसी पे कह दिया कि जब किसी ने पूछा, उत्तरकांड का संदर्भ ये कि पूजा किसकी की जाए, किसका यजन किया जाए, तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया, भगत मोरी, मेरी भक्ति करो। और मेरी भक्ति इसलिए करो क्योंकि आपने उस परम तत्व का स्पर्श कर लिया था, तो मेरे माध्यम से आप उस परम तत्व को स्पर्श कर सकते। अगर तुमने मुझे स्पर्श कर लिया, यदि तुमने मुझे स्पर्श कर लिया, तो आप उस परम तत्व को भी स्पर्श कर सकते हो, इस बात की गारंटी। तो गुरु की महत्ता बहुत है। राम जी उस वक्त गुरु थे, कृष्ण जी अपने समय के सदगुरु थे। वही आपको आपकी आत्मा देते हैं, मतलब आपकी आत्मा को जागृत करते हैं। ये आज आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपको लगता है आपकी आत्मा जागृत है, नहीं, वो सोई हुई है। ये कुछ ऐसा है कि फूल मौजूद है, उसका सुगंध आ रहा है, उसकी वजह से कार्य चल रहा है। वो तो सोया हुआ है जिसको सोना है, केवल उसके होने मात्र से ही ये संसार चल रहा है, बस। वो तो सुसुप्तावस्था में है। तो पहली बात तो किसी योग्य गुरु को तलाशें, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, आप अपने आप को तैयार करें। कोई भी नाम लेकर के उसका संकीर्तन करें, उसको रिसाइट करें। और ये बात मैं अपने सूफी भाइयों से भी कहूँगा कि अफजल ज़िक्र कलमा है,
बाद उसके किसी भी नाम का आप सहारा ले सकते हैं और उसका जिक्र करें, उसका सुमिरन करें। ये आपके अंदर एक प्रकाश का निर्माण करेगा, एक ऊर्जा का निर्माण करेगा, आपके अंदर तेज का निर्माण करेगा कि जहाँ पर वो चीज़ उतर सके। और जैसे ही आप तैयार होने लगोगे, गुरु स्वतः आपको ढूंढ लेगा। इस संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, इसलिए गुरु ढूंढना भी नहीं है। जो चीज़ बहुत है तो कहीं भी मिल जाएगी। शिष्य बनना, शिष्यों की कमी है, शिष्यों की कमी है। बंदा ही गुरु है, शिष्य ही गुरु है, बंदा ही मालिक है। बंदे की नज़र में नहीं, बंदे की नज़र में नहीं, जो उन दोनों को देख रहा है। अब उनमें भेद नहीं है। जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति को समझ में आ गया सिया राम मैं सब जग जानी, जिस व्यक्ति की समझ में आ गया तो व्यक्ति स्वयं वही हो, स्वतः वही हो गया। आप इसको जाके स्पर्श कर सकते हैं। तो किसी एक शब्द का लेकर रिसाइड करो, तब तक करो जब तक आपकी शारीरिक शक्ति जवाब न दे जाए। बैठ के करो, लेट के करो, खड़े होके करो, जैसी इच्छा हो, जैसा आपके लिए सहज हो वैसा करो। मार्ग यहीं से खुलेगा। ये पहली क्लास है और पहली क्लास में अटक नहीं जाना। पहली क्लास में अटकने की जरूरत नहीं है। जब आप तैयार हो तो उसे छोड़ देना। लेकिन फिर भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ मैं। ये हर साल गणपति लेके आते हैं, हर साल दुर्गा जी को लेके आते हैं, लेकिन लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें छोड़ आते हैं। छोड़ना भी सीखना है। यदि केवल पकड़ना ही सीख पाए फंस जाओ। छोड़ना भी आपको आना चाहिए। आप छोड़िए, गाते बजाते छोड़िए। अगर नहीं छोड़ोगे परेशान हो जाओगे। फिर मैंने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग ढूंढना पड़ता है, बार बार ढूंढना पड़ता है। ये खो जाता है, मार्ग नहीं होता, व्यक्ति खो जाता है, इसलिए उसको ढूंढना पड़ता है। हम अपने त्रिगुणात्मक शरीर के साथ, भावों के साथ में पजल रहते हैं। ये कौन सा सॉफ्टवेयर कब ऊपर नीचे हो जाए हमको पता नहीं चलता, ते साथ काल परिस्थिति के अनुसार। इसलिए यह है कि मार्ग नहीं होता, व्यक्ति खो जाता है। तो रिसाइट करिए और गुरुजी मिल जाएंगे। रिसाइट के दौरान ही गुरुजी मिल जाएंगे। यार गुरुजी मिलेंगे तो रिसाइट करेंगे यार, दो ही कंडीशन होगी। और फिर वो आगे का भाव बताएंगे। उनको पता है कि कब आपको आगे की सीढ़ियाँ चढ़ाना है, उनको पूरा पता है, आपको नहीं पता, उनको पता है। तब वो आपको आगे की सीढ़ियाँ भी बताएंगे और उसके अनुसार अपने साधना मत करो। अपनी साधना की यात्रा को आप आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। क्योंकि वास्तव में इस जीवन में बड़ी ही असीमित संभावनाएं हैं। चाहे मैं भौतिकता की बात में कर लूँ, चाहे मैं शक्ति की बात में कर लूँ, या उस परम तत्व के स्पर्श करने की बात में कर लूँ। चयन आपको करना है कि आपको पाना क्या है। और फिर याद रखना कि अनंत आपके देश नहीं आएगा, आपको उसके देश में जाना पड़ेगा। और जो दूसरा आयाम है वही वो जगह है जहाँ पर हो जा वाला मंत्र चला था, जहाँ से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जाने अनजाने किसी वक्त समय में हर व्यक्ति को उसका स्वाद है, परंतु उसके पास उसकी पहचान नहीं है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है कि जहाँ पहुँच करके वो, अब ये चीज़ यूट्यूब वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने बताया, सब कुछ बताया, खुल के बताया। मेरी कोशिश रहेगी मैं इसमें चोरी न करूँ, इसमें कुछ छुपाऊँगा। बता तो दिया है मैंने, और आपका ध्यान कितना है मुझे नहीं पता। मैंने बहुत कुछ बताया। और रही बात दो चेतना वाली, तो दो चेतना वाली बात केवल वो आपके साधना में इस्तेमाल नहीं होगी, और वो शायद आपकी समझ में नहीं आए और समझ में ना भी आ सकती है। कोई ज़रूरत नहीं उसको समझने की। बस इतना समझिएगा
कि आप एक चेतना हो, और इस वक्त जब आप हो तब गुरु दूसरी चेतना है या ईश्वर दूसरी चेतना है। दो चेतनाएं हैं, और एक चेतना को दूसरी चेतना के साथ में जुड़ना है। वहाँ पर जुड़ने के पहले कि दो चेतनाओं के बीच में जो स्पेस है उससे जुड़ना पड़ेगा। सूत्र है ये सब, आपको अपनी निगाह में रखना है। और जो पहली वाली बात है तो आपके समझ में आज नहीं कल नहीं परसों स्वतः ही चली आएगी। जब मुझसे पहली बार ये चीज़ को बताया गया था तो आपकी समझ में भी नहीं आई थी। हकीकत बता रहा हूँ, मुझे कहानी लगी थी, बोला क्या बता रही हो तो, और ये स्पेशली मुझे नहीं बता रहे थे, इसी बस बोलने लगे। ये नहीं कि मेरे को बैठ के ज्ञान दे रहे थे। और इवनली वहाँ पर हम 3 या 4 लोग बैठे हुए थे। तो हमारे गुरु जी की एक बहुत खूबसूरत सी आदत थी कि वो जब बोलते तो बोलते ही रहते। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वो अपनी मस्ती में बोलते हैं। और मेरे जीवन में ये घटना 1 से 2 बार हुई है कि जब हमने इस मुद्दे पे प्रकाश डाला था। हालांकि तब मेरी समझ में नहीं आया था, ये तो उतरता है बाद में। इसलिए मैं कहता हूँ कि शास्त्र सारे झूठे, वो तब तक झूठे है सत्य। तो गीता में कृष्ण जी ने कह दिया कि सत्य का अभाव नहीं है, लेकिन वो झूठे हैं, ग्रंथ झूठे हैं। कब तक झूठे हैं? जब तक तुम्हारे अनुभव में नहीं आए। भले ही मार्ग भी आप वहीं से निकालो, उस मार्ग पे चलो, वो आपके अनुभव में आ गए, अब वो सत्य है, नहीं तो भ्रम है। तो अनुभव आपका अपना होना चाहिए, यही मूल चीज़ है। आदमी पूरे जीवन भर 2 ही प्रकार से क्रियाएं करता है। एक क्रियाएं उस फिल्म के हिसाब से करता है जो बचपन से अभी तक उसको ज्ञान के रूप में कानों से डाली गई है, और एक वो जो जीवन को जीते जीते उसने स्वतः के अनुभव से प्राप्त किया। अब देखिए, इसमें जो सबसे मजबूत पकड़ होती है किस ज्ञान में होती है? सबसे मजबूत पकड़ जो सुन के आ रहा है उसमें तो 50-50 है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। वन सीन है, आपने मान लिया क्योंकि किसी सही प्लेटफॉर्म से उतर के आपके पास आया है। हमारा विश्वास उस प्लेटफॉर्म पर है, वो सही है, मैं गलत नहीं कह रहा। क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं उतरा, इसलिए आप भ्रम की स्थिति में रहोगे। और साधना भ्रम का नाम नहीं है, भ्रम के निवारण का नाम साधना है। तो अपने अनुभव में उतरिए, और वो अनुभव ही आपका मजबूत ज्ञान होता है। तो आज के लिए इतना ही। शेष आके हम बात करेंगे। विषय तो बहुत सारे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये विषय जो है ये केवल कन्फ्यूजिंग वाला बात ना रह जाए, ये कहानी जैसा बात ना रह जाए। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं केवल साधनात्मक इस तरह की बातें करूँ, बाकी कहानियों को ना बता करके। लेकिन मजबूरी ये पड़ जाती है कि जब चीज़ों को, शब्दों का हम नाम लेंगे और इसको तर्कों से, शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे तो कहानियाँ तो बतानी पड़ेंगी, ये मजबूरी है। और क्रियात्मक बात तो बहुत बड़ी नहीं है। क्रियात्मक बात तो आधे घंटे में मैं आपको बता सकता हूँ कि, लेकिन उसके बाद करना रह जाता है। अभी तो शरीर बाकी है, मन बाकी है, प्राण बाकी है, आत्मा बाकी है, गुरु बाकी है, अवतार बाकी है, संसार बाकी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात पंचतत्व बाकी है। तो अगली बार हम अपने भौतिक जीवन को मजबूत करने के लिए, सुखमय करने के लिए हम 5 तत्वों की बात करेंगे, जिनके आधार पर इस पूरे संसार का निर्माण हुआ। और कोशिश करेंगे उसी वक्त हम प्रकाश डालें। सूफियों में एक शब्द है पंचतन, और हिंदुओं में प्रमुख पंच देवताओं की का नाम है, जिसमें शिव जी, माँ गौरी, गणेश जी, विष्णु जी और सूर्य जी। इनका क्या भेद है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक बार हम दृष्टिपात करेंगे इस बात पे कि इस्लामिक विजन में ये पंचतन क्या है, और भी ख्याल रहा तो इस पर बात हो सकती है। नहीं तो मूल मुद्दा मेरा ये कहानी बताने का ना हो करके, मैं मूल मुद्दा मैं फोकस करके ये चलूँगा कि अपन बात करें
पंचतत्वों के ऊपर, प्योरली पंचतत्वों के ऊपर, और किस तरीके से वो हमारे जीवन में लाभदायक है। आज के लिए बस इतना ही। शुभाशीष। आप सभी का दिन शुभ हो। जय गुरुदेव।